डिजिटल जमाना आ गया है और इसके साथ आए हैं नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो बदल रहे हैं हम कैसे जीते हैं, काम करते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है और ये अलग अलग फील्ड्स में एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज लेकर आया है। एक एरिया जहां एआई बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है वो है आर्ट और क्रिएटिविटी का फील्ड। एआई आर्टिस्ट्स की जगह लेने नहीं आया है, ये उन्हें और पावरफुल बनाने आया है। ये एक पावरफुल टूल है जो क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, वर्क फ्लोज को आसान बना सकता है और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए नए रास्ते दिखा सकता है। पेंटिंग और म्यूजिक से लेकर राइटिंग और फिल्म तक एआई क्रिएटिव लैंडस्केप को बदल रहा है। ये आर्टिस्ट्स को नई चीजें ट्राई करने और अपनी इमेजिनेशन की नई लिमिट्स एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहा है। जैसे जैसे हम एआई और आर्ट की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे फ्यूचर के बारे में जानेंगे जहां टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएट करेंगे। क्रिएटिविटी के लिए ये एक नई शुरुआत है जहां सिर्फ हमारी इमेजिनेशन ही लिमिट है। आइए इस एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं साथ में। एआई डिजिटल आर्ट की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। डॉल-ई, मिडजर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टूल्स आर्टिस्ट के बीच पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स से अमेजिंग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। इमेजिन करो आप टाइप कर रहे हो अ सर्रियल लैंडस्केप विद फ्लोटिंग आइलैंड्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ लाइट जैसा डिस्क्रिप्शन। सेकंड्स में एआई आपके वर्ड से एक यूनिक और विजुअली कैप्टिवेटिंग इमेज क्रिएट कर सकता है। ये एआई टूल्स रैंडम इमेजेस जनरेट नहीं करते, ये आर्ट और इमेजेस के ह्यूज डेटा सेट से सीखते हैं जिन पे इन्हें ट्रेन किया जाता है। इससे ये डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स, टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। आर्टिस्ट अब एआई के साथ कोलैबोरेट करके अपने विजन्स को जिंदा कर सकते हैं, ऐसे तरीके से जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। चाहे वीडियो गेम के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट क्रिएट करना हो, एनिमेशन के लिए यूनिक कैरेक्टर्स डिजाइन करना हो या सिंपली न्यू आर्टिस्टिक स्टाइल्स एक्सप्लोर करने हो, एआई डिजिटल आर्टिस्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बनता जा रहा है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एआई आर्टिस्ट्स की जगह ले लेगा। ये बिल्कुल गलत है। एआई एक टूल है, बिल्कुल पेंट ब्रश या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह। ये एक मींस है, एंड नहीं। असली क्रिएटिविटी अभी भी ह्यूमन आर्टिस्ट से ही आती है। एआई टूल्स आर्टिस्ट्स को जल्दी और एफिशिएंटली काम करने में हेल्प कर सकते हैं। ये रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि कलर करेक्शन या इमेज रिसाइजिंग, जिससे आर्टिस्ट्स को अपने काम के मोर क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करने का टाइम मिलता है। इमेजिन करो एक एनिमेटर एक कैरेक्टर के लिए रियलिस्टिक वॉकिंग साइकिल क्रिएट करना चाहता है। ट्रेडिशनली इसमें हंड्रेड्स ऑफ फ्रेम्स हैंड से ड्रॉ करने पड़ते थे। एआई के साथ एनिमेटर सिंपली कैरेक्टर का डिजाइन इनपुट कर सकता है और एआई को ऑटोमेटिकली वॉकिंग साइकिल जनरेट करने दे सकता है। इससे एनिमेटर का बहुत सारा टाइम बच जाता है, जिससे वो एनिमेशन के अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। एआई आर्टिस्ट्स की जगह लेने नहीं आया है, ये उनकी एबिलिटीज को एनहांस करने और उन्हें नई क्रिएटिव हाइट्स तक पहुंचाने में एम्पावर करने आया है। एनिमेशन और फिल्म की दुनिया एआई की वजह से बदल रही है। एआई एल्गोरिदम्स अब रियलिस्टिक कैरेक्टर मूवमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिल्म मेकिंग प्रोसेस में भी असिस्ट कर सकते हैं। एनिमेटर्स के लिए एआई एक गेम चेंजर हो सकता है। ट्रेडिशनली रियलिस्टिक कैरेक्टर एनिमेशन क्रिएट करना एक टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव प्रोसेस था। एआई के साथ एनिमेटर्स अब कैरेक्टर के मूवमेंट्स इनपुट कर सकते हैं और एआई को इन बिटवीन फ्रेम्स जनरेट करने दे सकते हैं, जिससे स्मूदर और मोर लाइफ लाइक एनिमेशन मिलती है। एआई का यूज एनिमेटेड कैरेक्टर्स के लिए रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशंस और लिप सिंकिंग क्रिएट करने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक बन रहे हैं। इससे न सिर्फ टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं, बल्कि एनिमेटर्स को एनिमेशन प्रोसेस के अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करने का टाइम भी मिलता है। सेक्शन 5, द साउंड ऑफ द फ्यूचर, एआई इन म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन। म्यूजिक हमेशा से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक पावरफुल फॉर्म रहा है। अब एआई म्यूजिक को क्रिएट और एक्सपीरियंस करने के तरीके में एक नया डिमेंशन ऐड कर रहा है। म्यूजनेट और मजेंटा जैसे एआई टूल्स अलग अलग स्टाइल्स और जॉनर्स में ओरिजिनल पीसेस ऑफ म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं।
क्लासिकल सिम्फनी से लेकर जॉज इम्प्रोवाइजेशंस तक एआई म्यूजिक कॉम्पोजिशन की दुनिया में नई बाउंड्रीज पुश कर रहा है। लेकिन म्यूजिक में एआई का रोल सिर्फ कॉम्पोजिशन तक ही लिमिटेड नहीं है। एआई एल्गोरिदम्स किसी पर्सन के म्यूजिकल प्रेफरेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं और उनके इंडिविजुअल टेस्ट्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज दुनिया भर में लैक्स ऑफ यूजर्स के लिए लिसनिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। एआई का यूज फिल्म्स, वीडियो गेम्स और अदर मीडिया के लिए साउंड डिजाइन में भी किया जा रहा है। एआई एल्गोरिदम्स एक्सप्लोजन्स, गन शॉट्स, फुटस्टेप्स और अदर साउंड्स के लिए रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे मूवीज और गेम्स में ऑडियो एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा इमर्सिव हो जाती है। सेक्शन 6, द रिटन वर्ड रीइमेजिन्ड एआई इन लिटरेचर। लिटरेचर की दुनिया भी एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक्सपीरियंस कर रही है। GPT-3 जैसे लैंग्वेज मॉडल्स पोएम्स और स्क्रिप्ट से लेकर आर्टिकल्स और एंटायर नॉवेल्स तक अलग अलग फॉर्मेट्स में ह्यूमन क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। ये एआई पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट्स ऑथर्स को राइटर्स ब्लॉक ओवरकम करने, नए आइडियाज जनरेट करने और अपने राइटिंग स्टाइल को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक नॉवेलिस्ट एक कंपेलिंग प्लॉट ट्विस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो डिफरेंट सिनेरियोज और स्टोरी लाइन्स जनरेट करने के लिए एक एआई राइटिंग असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं, जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी और वो अपने क्रिएटिव ब्लॉक को ब्रेक कर पाएंगे। जबकि एआई राइटर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक टूल है। असली क्रिएटिविटी अभी भी ह्यूमन राइटर के पास ही है। एआई राइटिंग प्रोसेस में असिस्ट कर सकता है, लेकिन एक कंपेलिंग नैरेटिव क्राफ्ट करना, रिलेटेबल कैरेक्टर्स डेवलप करना और रीडर में इमोशंस इवोक करना राइटर का काम है। जब है सेक्शन 7, अनलीशिंग आर्टिस्टिक पोटेंशियल, AI's impact on creative exploration। आर्ट में एआई का एक सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट ये है कि ये आर्टिस्ट्स को नए स्टाइल्स और टेक्निक्स एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकता है। एआई टूल्स एक आर्टिस्ट के एग्जिस्टिंग वर्क को एनालाइज कर सकते हैं और उनके क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन के लिए नई डायरेक्शंस सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एआई एक पेंटर के ब्रश स्ट्रोक्स और कलर पैलेट्स को एनालाइज कर सकता है और फिर डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स जैसे कि इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म या सरियलिज्म में एक सीरीज ऑफ इमेजेस जनरेट कर सकता है। इससे आर्टिस्ट्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसे स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। एआई आर्टिस्ट्स को अनएक्सपेक्टेड आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स जनरेट करके क्रिएटिव ब्लॉक्स को ओवरकम करने में भी हेल्प कर सकता है। आर्टिस्ट्स को नए टूल्स और पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करके एआई आर्ट की दुनिया में एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। Section 8, the future of AI and creativity, a collaborative canvas। AI और creativity का future possibilities से भरा हुआ है। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, हम और भी sophisticated tools और platforms expect कर सकते हैं जो आर्टिस्ट्स को उनके क्राफ्ट की बाउंड्रीज पुश करने में एम्पावर करेंगे। क्रिएटिविटी का फ्यूचर AI का आर्टिस्ट्स की जगह लेने के बारे में नहीं है। ये AI और आर्टिस्ट्स के कोलैबोरेट करके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएट करने के बारे में है।